5 क्लास नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट आपका टॉपिक है बायोडिग्रेडेबल्स एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल्स। बायो का मतलब होता है जानदार एंड डिग्रेडेबल का मतलब होता है तहलील करना, उसको गलना सड़ना, उसे किसी सादा शक्ल में तब्दील करना। तो जानदारों की मदद से जो से वेस्ट होता है ये जो है तहलील हो जाता है। प्रॉपर इसकी जो है आप इसका मीनिंग होगा बायोडिग्रेडेबल का जो जरासीम वगैरह के अमल से तहलील हो सके, जरासीम जो हैं उसे सादा शक्ल में तब्दील कर दें। तो जितने भी ऐसे वेस्ट होते हैं जो कि कुदरती तौर पे होते हैं, जैसे कि जो पौधों और जानवरों से हासिल होते हैं, तो वो सारे बायोडिग्रेडेबल्स होते हैं। तो वो हमारे माहौल के अंदर गल सड़ के दोबारा हमारे मिट्टी का हिस्सा बन जाते हैं। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डिकम्पोजेज नेचुरली। डिकम्पोज होता है गलना सड़ना, तहलील होना। तो जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है वो कुदरती तौर पे जो है तहलील हो जाता है, गल सड़ जाता है। एनिमल्स एंड द प्लांट्स आर बायोडिग्रेडेबल्स। और जो पौधे, जो जानवर और पौधे हैं वो सब क्या हैं? बायोडिग्रेडेबल्स हैं। आर प्रोडक्ट मेड फ्रॉम द एनिमल्स एंड द प्लांट। और जो पौधों और जानवरों से जो चीज़ें बनाई जा रही हैं, जो प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं, वो सारे भी क्या हैं? बायोडिग्रेडेबल हैं। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी बुरीड मैनी दफनाना इन द ग्राउंड एंड नॉट काज एनी लॉन्ग टर्म हार्म टू द इन्वायरमेंट। और जो सा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है वो उसको आप क्या कर सकते हैं, उसे आप ज़मीन के अंदर दफना सकते हैं। और लॉन्ग टर्म होते हैं लंबे अरसे तक, और वो लंबे अरसे तक जो है कोई नुकसान नहीं पहुंचाता हमारे माहौल को। क्यों? क्योंकि वो गल सड़ के दोबारा हमारे माहौल का हिस्सा बन जाता है। इनफैक्ट इट इज़ अ बेनिफिशियल मीन मुफीद टू द इन्वायरमेंट बिकॉज इट्स रिटर्न्स न्यूट्रिएंट टू द सॉइल। अलबत्ता जो है ये क्या है बच्चों? मुफीद है हमारे जो है माहौल के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो न्यूट्रिएंट जो होता है सॉइल के अंदर वापस इसके ज़रिए चले जाते हैं। जब पौधे जानवर से कोई भी चीज़ होती है, सपोज कर लें या पत्ते वगैरह हैं, तो वो गल सड़ जाएंगे, तो उससे जो जितने भी उस पत्ते के अंदर न्यूट्रिएंट होंगे वो सारे जो है मिट्टी के अंदर दोबारा शामिल हो जाएंगे। एग्जाम्पल ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इंक्लूड। अब जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल हो सकती हैं? तो उनकी मिसालें हैं फ्रूट एंड वेजिटेबल पील्स। जो से फ्रूट और सब्जियों के जो से पील हम बोलते हैं छिलका, इनके जो से छिलके वगैरह होते हैं। ग्रास कटिंग, जो ग्रास को जब काटते हैं तो उसका जो सा कचरा निकलता है। पेपर्स, जो कागज़ होते हैं बच्चों, ये दरख्तों की छाल से बनते हैं, तो ये भी क्या होते हैं? ये भी डिग्रेडेबल होते हैं। लीव्स, पत्ते वगैरह। बैग्स मेड फ्रॉम द प्लांट्स फाइबर। और ऐसे बैग्स जो कि प्लांट फाइबर से बने होते हैं, ये भी सारे क्या हो सकते हैं? बायोडिग्रेडेबल हो सकते हैं। आगे इन सब की इधर बच्चों पिक्चर भी दिखाई हुई हैं, जो ये सारी चीज़ें क्या हैं? बायोडिग्रेडेबल हैं। देयर आर सेवरल वेज इन विच बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज़ ब्रोकन डाउन। बहुत से ऐसे तरीके हैं जिसके ज़रिए से जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है ये टूट फूट का शिकार होता है, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है। अब ये जो सारा जो बायोडिग्रेडेशन का जो अमल होता है वो कौन से जानदार हैं जो कर रहे हैं? जैसे कि बायो जिसका आधा उसके डेफिनेशन का हिस्सा है, तो वो हैं बैक्टीरिया, फंजाई, अदर लिविंग ऑर्गेनिज़म, सनलाइट एंड हीट। ये जो सारी चीज़ें हैं ये मिलके क्या करती हैं? ये बायोडिग्रेडेशन करती हैं। जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है उसको जो गलने सड़ने में हेल्प करती हैं।